वेलकम बैक टू आर्या सर मैथ प्लस मोटिवेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिजल्ट जो कक्षा 10 और कक्षा 12 2021 का जारी हो चुका है और आई थिंक मैक्सिमम जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अपना रिजल्ट ज़रूर देख लिया होगा। और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं आज श्री बेनी माता गिनती इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज की, जहां पर बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। मैंने स्वयं भी देखा है, सभी बच्चों का रिजल्ट मैंने देखा है और 100% शानदार रिजल्ट यहाँ 2021 श्री बेनी माधव गिनती इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज ने दिया है। और हमारे सभी बच्चे, सभी छात्र छात्राएँ बहुत ही अच्छे मार्किंग से पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो ऐसे में आप सभी को सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं तथा उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्किंग गेन किया हुआ है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी और बोर्ड एग्ज़ाम ना हो पाने की स्थिति में मार्किंग जो दी गई थी वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया गया था। यानी कि आपके जो पेरेंट्स अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके जो बच्चे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं उनके स्वयं के लिए ये बात है कि आपने जो उपस्थिति विद्यालय में दी, विद्यालय जब खुला 19 अक्टूबर 2020 से लगातार कक्षा 9 से 12 तक का विद्यालय खुल गया था कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, ऐसे में कुछ शर्तों के साथ विद्यालय खुला था। और जिन बच्चों ने उपस्थिति दी या उससे पहले ऑनलाइन जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन कोर्स में जिन बच्चों ने स्टडी किया, पार्टिसिपेट किया, ये सब आधार रहा आंतरिक मूल्यांकन का। जो छमाही परीक्षा हुई या इसके बाद वार्षिक एग्ज़ाम हुआ, प्री बोर्ड हुआ, तो उस आधार पे यहाँ पे मार्किंग किया गया और उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पर जिस तरह की मार्किंग आई तो उसी आधार पे यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ। तो सबसे पहले एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपने बहुत अच्छी मार्किंग गेन की है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने हासिल किया है, परिणाम आपका आया है। ये विद्यालय की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे हम आगे कि आगे आपको अब क्या करना है। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन आगे की क्या बात होगी, आइए थोड़ा सा रिजल्ट पे हम नज़र डाल लेते हैं, कुछ झलकियाँ देख लेते हैं विद्यालय में रिजल्ट। अब देख रहे हैं कितना शानदार रिजल्ट यहाँ पे रहा है। ये रिजल्ट यहाँ पे आफरीन बानो का है, हमारे विद्यालय की छात्रा है, कक्षा 10 की। आप देख सकते हैं टोटल मार्किंग पे हम ले जा रहे हैं सीधे 86, 85, 78, 78, 79, 82 इस तरह की मार्किंग यहाँ पर क्रमशः सब्जेक्ट में आई है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से हमारी विद्यालय की बहुत ही जुझारू छात्रा हम देख रहे हैं जया, जिनकी मार्किंग आप देखिए शानदार मार्किंग है 87, 92, 83, 81, 84, 91 इस तरह की मार्किंग यहाँ पे शानदार अंक हासिल किए हैं यहाँ पर जया ने। ठीक इसी तरह से और हम कुछ छात्रों का यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ज्योति का जो मार्किंग है 84, 82, 77, 84, 80, 83 ये सभी 80% से एवं मार्किंग यहाँ पे गेन किए हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन, शानदार रिजल्ट हासिल किया है इन बच्चों ने। कुमकुम का आप रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है 86, 83, 77, 73, 83, 87 इस तरह की मार्किंग यहाँ पे है, बहुत अच्छी मार्किंग यहाँ पर। तो इस तरह का विद्यालय, हमारे विद्यालय की तरफ से बच्चों का जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। दीक्षा कक्षा 12 का आप देख सकते हैं रिजल्ट शानदार यहाँ पे रहा है, टोटल 310 नंबर, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है दीक्षा ने। 65, 57, 60, 60, 68 तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न यहाँ बना हुआ है। इंटर में फर्स्ट डिवीज़न बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दीक्षा के द्वारा किया गया। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रुचि का है, आप देखें हिंदी में यहाँ डिक्टेशन प्राप्त किया है 875 मार्क्स के साथ में और 68, 64, 71, 74 352 नंबर, बहुत शानदार फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे हासिल किया उन्होंने। तो लगभग सभी फर्स्ट डिवीज़न छात्र छात्राएँ यहाँ पे हैं, हम आपको बता देते हैं। और हमारे विद्यालय के 100% बच्चे सफल हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ये भी एक रिजल्ट है सपना का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 मार्क्स हैं और 61, 59, 64, 66 कितना शानदार, लगभग 70% के करीब यहाँ पर रिजल्ट सभी बच्चों ने हासिल किया है। तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। शिवानी की मार्किंग हम देख लेते हैं।
71, 63, 59, 68, 69, तो इस तरह की मार्किंग यहाँ शिवानी की है। तो इस तरह से सभी बच्चों ने रिजल्ट हासिल किया। हम किसका किसका दिखाएंगे, लगभग 250 बच्चों का रिजल्ट हमारे पास में है, लेकिन सबका हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक झलकी आपने देखी। इसी तरह की मार्किंग सभी बच्चों ने हासिल किया है। लेकिन अब आगे क्या करना है इसकी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। आगे हमें क्या करना है, अब चूंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अब सीधे आपको विद्यालय में एडमिशन लेना है और विद्यालय में एडमिशन लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि एडमिशन में यदि विलम्ब करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो एक जो स्कॉलरशिप पिछले 10 दिन से फॉर्म भरा जा रहा है, 20 जुलाई से स्कॉलरशिप का डेट आ चुका है, तो उसका भी फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे अगर आप विलम्ब से एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको रिजल्ट आने के ठीक बाद आप एडमिशन लेंगे विद्यालय में जाकर। और ख़ासकर मैंने ये देखा है कि रिजल्ट इस कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इसी की आड़ में जो कक्षा 9 में एडमिशन लेने वाले बच्चे थे वो भी एडमिशन नहीं ले रहे थे। कक्षा 9 से जो 10 में प्रमोट हुए वो भी विद्यालय से संपर्क नहीं कर रहे थे, जबकि पिछला 1 महीना 1 जुलाई से विद्यालय खुले हुए हैं और विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो बहुत कम बच्चों ने सांकेतिक रूप से एडमिशन लिए हैं। तो ऐसे में अब सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स से हमारी गुजारिश है कि विद्यालय चूँकि खुल रहे हैं, ऐसे में अब तुरंत एडमिशन ले लेना चाहिए। और संभावना है, इस बात की संभावना है कि विद्यालय शीघ्र छात्र छात्राओं के लिए भी खोले जाएंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आप सभी को मालूम है, आप वीडियोज़ के माध्यम से देखते रहते हैं किस तरह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन अब चूँकि रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, तो अब सरकार का फोकस रहेगा कि नया सत्र कंटिन्यू रहे और नया सत्र में ज़्यादा व्यवधान ना पड़े। तो चूँकि 1 महीना ऑलरेडी यहाँ जुलाई का निकल चुका है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उधर अप्रैल मई का निकल गया है नए सत्र की अगर हम बात करें। तो ऐसे में बहुत कम समय सरकार के पास है और विभाग के पास है, और वो जल्द ही यहाँ पर शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए पूरी तरह से फिजिकल क्लासेज शुरू होने की पूरी संभावना बन रही है। तो ऐसे में अब जो छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय में अपने बच्चों का, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों का एडमिशन दिला दें। इसमें बिल्कुल विलम्ब ना करें, अन्यथा की स्थिति में स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा और साथ ही साथ अन्य भी समस्याएं आएंगी। मान लीजिए कि सरकार ने बहुत कम समय दिया बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम शुल्क जमा करने का, या रजिस्ट्रेशन का बहुत कम समय दिया, और आपके बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया स्कूल में, तो वो रजिस्ट्रेशन से वंचित हो जाएगा। 1 साल उसका यूँ ही चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये नुकसान ना हो छात्र छात्राओं का, इसलिए ज़रूरी है कि समय अब एडमिशन ले लेना चाहिए आप सभी को, ये हमारी गुजारिश है। एक बार पुनः श्री बेनी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सभी छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट रहा है। इसके लिए हम विद्यालय स्टाफ को भी बधाई देते हैं, हमारे शिक्षक साथियों को भी बधाई हम देते हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों को जिन्होंने इसमें सफलता अर्जित की है, उन सभी छात्र छात्राओं तथा उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई।